पंडित जी ने शर्मा जी को उपाय बताया कि अमावस्या की रात 12 बजे से पहले हमें इस घर में आपकी माता जी के कमरे में हवन और शुद्धिकरण करना होगा, जिसमें बहुत ही खतरा है क्योंकि आपकी माता जी की आत्मा उस हवन और शुद्धिकरण को रोकने की पूरी कोशिश करेगी, जिससे हम डर जाएं और वो स्वाति को अपने साथ ले जाए। शर्मा जी ने कहा, पंडित जी जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे, क्योंकि एक बेटा होने के नाते अपनी माता की आत्मा को शांति दिलाना मेरा फर्ज है और एक पिता होने के नाते अपनी बेटे की हर हाल में रक्षा करना ये भी मेरा फर्ज है। पंडित जी ने कहा, ठीक है शर्मा जी, फिर मैं शुद्धिकरण के लिए अमावस्या की रात को आऊंगा। इतना कहकर पंडित जी अपने घर को चल दिए और घर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले स्वाति की जन्म कुंडली को फिर से एक बार और देखा और उन्हें यकीन हो गया कि क्यों शर्मा जी की माता जी की आत्मा स्वाति को अपने साथ ले जाना चाहती है। और दूसरी तरफ शर्मा जी ने अपनी पत्नी को फोन करके सबका हालचाल पूछा और फिर स्वाति के बारे में अपनी पत्नी को बताया, जिसे सुनकर मिसेस शर्मा भी घबरा गई। 3 दिन बाद अमावस्या की रात करीब 8 बजे पंडित जी शर्मा जी के घर पहुंच गए और शुद्धिकरण की तैयारी करने लगे, पर शायद शर्मा जी की माता जी की आत्मा उस कमरे से नहीं जाना चाहती थी, तो उस आत्मा ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। कितना बढ़िया मौसम अचानक से बदल गया, तूफान, तेज हवाएं आने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे अचानक से ही कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। माता जी के कमरे का दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया और फिर अंदर से बहुत भयानक आवाज आने लगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे इस घर से मत निकालो, मैं अपनी पोती के बिना नहीं रह सकती। कुछ इस तरह की आवाजें आने लगी। पंडित जी ने बहुत शक्तिशाली मंत्रों का उपयोग किया, जिसे सुनकर शर्मा जी की माता जी की आत्मा कमजोर पड़ गई और पंडित जी से क्षमा मांगने लगी कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और पंडित जी ने उस आत्मा को एक बोतल में बंद कर उसी कमरे में बहुत ही सावधानी से रखकर उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और अभिमंत्रित करके उस पर ताला लगा दिया और शर्मा जी को सचेत कर दिया कि कभी भी ये दरवाजा धोखे से भी नहीं खुलना चाहिए और स्वाति को कुछ सालों के लिए इस घर से दूर रखिए, क्योंकि जब तक स्वाति 20 साल की नहीं हो जाती तब तक उसकी जान को खतरा है, क्योंकि उसका जन्म अमावस्या की काली रात में हुआ है, जो आपकी माताजी की आत्मा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये सुनकर शर्मा जी ने पंडित जी को विश्वास दिलाया कि वो जल्दी स्वाति को कुछ सालों के लिए हॉस्टल भिजवा देंगे, जिससे उसकी जिंदगी में कोई भी खतरा न हो। और इतना कहकर पंडित जी दरवाजे को अभिमंत्रित करके वहां से चले गए। उस रात के बाद शर्मा जी ने स्वाति को जल्द से जल्द हॉस्टल में भेजने का फैसला किया और तुरंत ही अपनी पत्नी को फोन किया। फोन पर अपनी पत्नी से बात करके उन्होंने एक एक बात अपनी पत्नी को बता दी और अपना फैसला भी अपनी पत्नी को बता दिया। मिसेस शर्मा कहती है, जी आपने जो फैसला किया है ठीक किया है, क्योंकि हम स्वाति की जिंदगी को बचाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें ये फैसला लेना ठीक लगा और हम अपनी स्वाति को अच्छी शिक्षा भी दे सकेंगे। मिस्टर शर्मा कहते हैं, तो ठीक है, मैं कल सुबह ही वहाँ आकर स्वाति को हॉस्टल में भर्ती करवा देता हूँ और हम हर संडे को स्वाति से मिलने जाया करेंगे, जिससे स्वाति का हॉस्टल में मन लगा रहे और वो सुरक्षित रहे। मिसेस शर्मा कहती है, ठीक है, और फोन कट जाता है। अगले दिन मिस्टर और मिसेस शर्मा स्वाति को उसकी नानी से यहाँ लेकर हॉस्टल में चल देते हैं और शहर से एक दूर हॉस्टल में स्वाति को भर्ती करवा देते हैं, जिससे कि स्वाति उस घर से दूर रहे। और वो दोनों स्वाति से प्रॉमिस करते हैं कि हर संडे वो दोनों स्वाति के साथ पूरा दिन बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। और स्वाति से प्रॉमिस लेते हैं कि वो अपनी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं आने देगी। और फिर दोनों लोग उस बच्ची स्वाति को हॉस्टल में भर्ती करवा कर अपने घर की ओर चल देते हैं। शुरुआत में थोड़े समय तक स्वाति को हॉस्टल में अच्छा नहीं लगता और वो उदास रहती, पर धीरे धीरे थोड़े समय बाद स्वाति भी उस हॉस्टल की लड़कियों में घुल मिल जाती है और पढ़ाई में ध्यान देती है। और मिस्टर और मिसेस शर्मा भी अपना प्रॉमिस निभाते हैं, जिससे स्वाति का मन लगा रहता है और वो पढ़ाई में अच्छा ध्यान लगाती है। पर बाल मन कभी कभी माता पिता को याद करके उदास होता है, पर स्वाति ने इस उदासी को दूर करने का तरीका भी ढूंढ लिया था। जब जब स्वाति का मन पढ़ाई में नहीं लगता या उदास होती तो वो स्टोरी बुक, कॉमिक या ऑनलाइन न्यू बुक पढ़ लेती थी, जिससे उसका मन बहल जाता था और वो नई नई बातें सीखने लगती थी। और धीरे धीरे स्वाति हॉस्टल में घुल मिलकर रहने लगती है। कहते हैं ना कि समय पंख लगाकर उड़ता है, तो देखते ही देखते 6 साल की मासूम सी बच्ची आज 18 साल की हो गई थी। ये 13 साल हॉस्टल में कैसे निकल गई किसी को पता ही नहीं चला। और अब स्वाति की स्कूल की पढ़ाई भी खत्म होने को आई थी। बस अब स्वाति को इंतजार था तो जल्द से जल्द फाइनल एग्जाम का, क्योंकि फाइनल एग्जाम के बाद स्वाति इस हॉस्टल की जिंदगी से आजाद होकर फिर से अपने घर की ओर चली जाएगी। थोड़े समय के बाद स्वाति के फाइनल एग्जाम शुरू हो गए और स्वाति ने बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर ली और स्वाति के सारे एग्जाम भी बहुत अच्छे से गए। फिर जिस दिन स्वाति का आखिरी एग्जाम था तो उसके एक दिन पहले ही स्वाति ने अपने घर जाने की सारी पैकिंग कर ली थी और एग्जाम देकर वो अपनी फ्रेंड से मिली और उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगी। और फिर कुछ घंटों के बाद सभी फ्रेंड्स अलग होकर अपने अपने घर की ओर चल दिए। स्वाति भी अपने घर जाने के लिए हॉस्टल से निकल आई
और बस स्टैंड की तरफ चल दी। स्वाति ने अपने घर में किसी को नहीं बताया कि वो घर आ रही है, क्योंकि अगर वो बता देती तो ना तो घर वालों को सरप्राइज दे पाती और उसके पापा उसे उसकी नानी के घर रुकने के लिए बोल देते, क्योंकि स्वाति को पता नहीं था कोई और भी उसके घर में उसका इंतजार कर रहा है अपनी मुक्ति के लिए। शाम करीब 5 बजे स्वाति को बस मिल जाती है और स्वाति उस बस में बैठकर अपने घर की ओर चल देती है। करीब 2 घंटे के सफर के बाद वो बस एक ढाबे में रुकती है, जहां सभी यात्री अपने लिए खाने पीने का सामान खरीदते हैं। स्वाति भी नीचे उतर जाती है और अपने लिए कोल्ड ड्रिंक और चिप्स के पैकेट खरीद लेती है, क्योंकि अब ज्यादा दूर उसका घर नहीं है, पर फिर भी करीब बस में 1 घंटे का सफर बाकी है। रात करीब 9 बजे के आसपास स्वाति अपने घर के पास वाले बस स्टॉप में उतर जाती है और बस स्टॉप से अपने घर के लिए पैदल ही चल पड़ती है, क्योंकि बस स्टॉप से उसका घर यही कुछ 700-800 मीटर दूर है और आसपास लोग भी बहुत थे, जिसके कारण स्वाति निडर होकर अपने घर की ओर चल देती है। कुछ दूर चलने के बाद स्वाति के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, वेलकम होम डियर, वी आर वेटिंग फ्रॉम इवनिंग। ये मैसेज पढ़कर स्वाति के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये मैसेज किसी अनजान नंबर से आया था। पर स्वाति ने सोचा हो सकता है किसी फ्रेंड ने मजाक में नए नंबर से मैसेज किया है, और वो अपने मोबाइल में हेडफोन लगाकर गाना सुनते हुए घर की ओर बढ़ चली। और करीब 5 मिनट बाद वो अपने घर के सामने थी। घर पहुंचकर स्वाति ने डोरबेल बजाई और थोड़ा इंतजार किया। लगभग 1 मिनट के बाद घर का दरवाजा खुला और दरवाजे की दूसरी तरफ स्वाति के पापा मिस्टर शर्मा जी थे। वो स्वाति को अचानक देखकर बहुत खुश हुए और स्वाति अपने पापा के गले लग गई, जिससे शर्मा जी का प्यार उमड़ आया। और इतनी देर में स्वाति की मम्मी भी दरवाजे तक आ गई और वो भी स्वाति को यूं अचानक देखकर बहुत खुश हो गई। इस तरह अचानक स्वाति के घर आने से पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई और मिस्टर और मिसिस शर्मा भी बहुत खुश हुए। पर कहते हैं ना कि किसी का इंतजार करना कभी कभी बहुत दर्दनाक होता है। शायद अब वो दर्द और एक डर का माहौल अब मिस्टर शर्मा के परिवार पर हावी होने वाला था, जिस बात से मिस्टर शर्मा, मिसिस शर्मा और उनकी बेटी स्वाति सभी अनजान थे। अब जो होने वाला था वो इस परिवार को अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाला था, जहां पर आज से 21 साल पहले मिस्टर शर्मा को ना चाहते हुए भी अपनी बेटी से दूर रहना पड़ा था। और शायद अब वो कहानी फिर से दोहराई जाने वाली थी। रात में सभी ने साथ में डिनर किया और फिर उसके बाद स्वाति ने अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में और अपनी पढ़ाई के बारे में एक एक बात अपने पापा और मम्मी को बताई। इस तरह बात करते करते कब रात के 1 बज गए किसी को पता ही नहीं चला और फिर वो तीनों सोने के लिए चले गए। इतने सालों के बाद स्वाति पहली बार अपनी मम्मी और पापा के साथ सो रही थी, पर स्वाति को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आज वो बहुत खुश थी अपनी मम्मी और पापा से मिलकर। और इतने सालों से जो बच्ची हॉस्टल के बिस्तर में सोया करती थी, आज वो अपने घर के बिस्तर में सो रही है, तो उसको नींद कैसे आ सकती है। यही सोचकर स्वाति ने मोबाइल को साइलेंट में रखकर इंटरनेट कनेक्शन ऑफ किया, तो स्वाति के व्हाट्सएप में एक मैसेज आया और मैसेज था, गुड नाइट डियर, स्वीट ड्रीम। और ये मैसेज उसी नंबर से था जिस नंबर से पहले एक और मैसेज आया था जब स्वाति बस स्टैंड से अपने घर की तरफ जा रही थी। उस मैसेज को पढ़कर स्वाति ने सोचा कि इतनी रात में क्यों किसी को परेशान करे, सुबह कॉल करके पता कर लूंगी ये मैसेज कौन कर रहा है। और फिर मोबाइल को साइड में रखकर स्वाति सो गई और अब उसे इतनी आसानी से नींद आ गई जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सोया हो। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे और स्वाति की नींद अभी तक नहीं खुली थी, पर स्वाति के मम्मी पापा उसे आज घुमाना चाहते थे, इसलिए ना चाहते हुए भी स्वाति को उठाना पड़ा। और उठकर स्वाति ने सबसे पहले अपना मोबाइल चेक किया, जिसमें उसी नंबर से एक मैसेज आया था, गुड मॉर्निंग प्रीसेज। अब स्वाति इस बारे में सोच रही थी कब और कैसे इस नंबर के यूजर को पता चल जाता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि हर बार अननोन नंबर से वही मैसेज आता है जिसके बारे में मैं सोच रही होती हूँ। यह कोई इत्तेफाक तो नहीं होगा। पहले स्वाति ने इस बात को तीसरी बार इग्नोर कर दिया, पर अब जो आगे होने वाला था शायद वो इग्नोर करना इतना आसान नहीं था। अब स्वाति की जिंदगी में कौन सा नया मोड़ लेने वाला है, इस बात को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। अब इस बात से स्वाति थोड़ी परेशान रहने लगी कि कौन है जो उसे बार बार मैसेज कर रहा है, पर स्वाति ने अपनी परेशानी अपने घर वालों के सामने नहीं आने दी और खुद ही इस बात की जांच पड़ताल करने लगी और खुद से ही कहा, अगर कोई सहेली मजाक कर रही होगी तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। और इतना कहकर स्वाति ने उस नंबर पे कॉल किया और वो नंबर स्विच ऑफ बता रहा था, जिस कारण से स्वाति थोड़ी शांत हो गई और मन ही मन बोली, जब भी मैसेज आएगा तब कॉल करूंगी। इस तरह घर के लोगों के साथ समय बीत गया और शाम हो गई। शाम काफी सुहावनी थी और स्वाति अपनी मम्मी और पापा के साथ बाहर बने गार्डन में बैठी थी कि अचानक स्वाति के व्हाट्सएप पर एक फोटो आई। स्वाति ने पहले उस नंबर को देखा, ये वही नंबर था जिसके कारण स्वाति परेशान थी। फिर उसने भेजी हुई फोटो को देखा और फोटो को देखकर स्वाति दंग रह गई, क्योंकि वो फोटो उसके और उसके मम्मी पापा की थी, जो शायद अभी अभी खींची है। और उसके बाद उस अनजान नंबर से भेजी गई फोटो ने स्वाति ने अपने पापा को दिखाई और कहा, देखिए पापा, किसी ने हमारी फोटो खींची है, पर मुझे नहीं पता ये नंबर किसका है।
शर्मा जी ने उस फोटो को देखा और फिर व्हाट्सएप पर आए नंबर को देखा और उस नंबर को देखकर शर्मा जी बहुत डर गए और फिर उन्होंने अपने घर के उस कमरे की तरफ देखा जहां उनकी माताजी रहती थी, जिस कमरे को अभिमंत्रित किया गया था। पर शर्मा जी चाहते थे कुछ भी हो जाए पर स्वाति को उसकी जिंदगी के सच से कभी सामना न हो, तो उन्होंने अपने डर पर काबू करते हुए कहा, अरे लगता है किसी नौकर ने हमारी छुपकर फोटो खींच ली है और हमारी बिटिया को डरा दिया है। और बात बनाते हुए बोला, रुको शाम को सभी नौकरों को डांट लगाता हूँ और स्वाति तुम इस नंबर को ब्लॉक कर दो जिससे तुम्हें कभी परेशानी ना हो। स्वाति कहती है, ठीक है पापा, आप बोलते हो तो मैं इस नंबर को ब्लॉक कर देती हूँ। और स्वाति ने सोचा हो सकता है कल पापा के कहने पर नौकर ने मुझे मैसेज कर दिया हो। अब देविका बोली, अगर पापा बेटे की बात खत्म हो गई तो हम अंदर चले। इतना सुनकर सभी अंदर चले गए और अंदर जाकर शर्मा जी ने देविका से कहा, कल सुबह जाकर पंडित जी से मिलते हैं। देविका कहती है, क्यों, क्या हुआ? फिर शर्मा जी ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। इस बात को जानकर कि शर्मा जी की माताजी स्वाति के लिए लौट आई है, रात भर शर्मा जी और देविका को नींद नहीं आई और यहाँ स्वाति भी आज कुछ डरी डरी सी थी। लेकिन स्वाति को समझ नहीं आया कि क्यों वो आज इतनी डर रही है। किसी तरह रात बीत गई और सुबह की पहली किरण खिल उठी। अब स्वाति को नींद आने लगी थी तो स्वाति सो गई और शर्मा जी जल्दी से तैयार होकर पंडित जी से मिलने चले गए। और फिर पंडित जी से मिलकर शर्मा जी ने पूरी बात पंडित जी को बताई कि कैसे बिना बताए स्वाति घर में आ गई है और जो भी कुछ इन 3 दिनों में हुआ वो सारी घटनाएं पंडित जी को बताई। पंडित जी कहते हैं, देखिए शर्मा जी, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है और आप ये भी जानते हैं कि स्वाति का जन्म किसी कारण से हुआ है और जब तक आपकी माताजी की आत्मा मुक्त नहीं हो जाती तब तक स्वाति की जिंदगी में खतरा है। और आप ये नहीं जानते कि स्वाति यहाँ आई नहीं है, स्वाति को यहाँ बुलाया गया है आपकी माताजी ने, क्योंकि अब स्वाति बच्ची नहीं रही और स्वाति आपकी माताजी का मुक्ति का कारण भी है। शर्मा जी कहते हैं, पंडित जी कोई तो उपाय होगा जिससे मैं अपनी बच्ची को बचा सकूं और अपनी माताजी को मुक्त करवा सकूं। अब सिर्फ एक ही उपाय है शर्मा जी कि स्वाति के हाथों से आपकी माताजी को आत्मा को शांति दिलाई जाए, क्योंकि अब देर करना अच्छा नहीं होगा। और अब स्वाति का जन्मदिन भी पास आ रहा है और उसके जन्मदिन से पहले आपकी माताजी को आत्मा को मुक्त कराना होगा, अन्यथा इस बार हम स्वाति को बचा नहीं पाएंगे और आपकी माताजी स्वाति को अपने साथ उस दुनिया में ले जाएगी। ये बात सुनकर शर्मा जी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, आप सिर्फ मेरी माताजी को मुक्त करा दीजिए और मेरी बेटी को बचा लीजिए। यहाँ घर में स्वाति को भी सुकून नहीं था तो वो जाकर छत पर टहलने लगी और ना जाने क्यों उसे ऐसा लगा कि उस बंद कमरे से किसी ने उसको आवाज दी हो। तो स्वाति उस कमरे की तरफ चल दी और बेसुध होकर सिर्फ उस कमरे की तरफ चली जा रही थी जैसे किसी ने स्वाति पर जादू कर दिया हो। और फिर स्वाति उस कमरे के सामने आकर खड़ी हो गई और इसके बाद स्वाति ने उस अभिमंत्रित दरवाजे के ताले को खोलकर उस कमरे में चली गई और वहां जाकर स्वाति एक एक चीज को देख रही थी। तभी स्वाति की नजर उस कमरे में रखी बोतल पर पड़ी जिसको अभिमंत्रित करके पंडित जी ने शर्मा जी की माताजी की आत्मा को कैद किया था और स्वाति ने उस बोतल को छूकर उस आत्मा को आजाद कर दिया। फिर शर्मा जी की माताजी की आत्मा स्वाति के शरीर में प्रवेश कर गई और फिर स्वाति उस कमरे को बंद कर नीचे आ गई। अब स्वाति के शरीर में उसकी दादी की आत्मा आ गई थी और पंडित जी को इस बात का आभास होने लगा था। अब इसके आगे क्या होगा जानते हैं अगले पार्ट में।